रात 2:17 की आवाज। ये घटना 2013 की है। स्थान उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा, जहां शहर खत्म होते ही खेत शुरू हो जाते हैं और रात में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। अमन, उम्र 24 साल, बीएड कर रहा था। कस्बे से थोड़ी दूर एक पुराना किराए का मकान लेकर रहता था, क्योंकि कॉलेज पास था और किराया सस्ता। मकान पुराना था, मोटी दीवारें, ऊंची छत, लकड़ी के दरवाजे। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, रात को पीछे वाला कमरा बंद रखना। अमन ने इसे हल्के में लिया। पहली रात लगभग 2:17 पर अमन की नींद टूटी। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे दीवार खटखटा रहा हो। अमन ने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांदनी में दीवार साफ दिख रही थी। आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। दीवार के उस पार वही पीछे वाला कमरा। अमन ने सोचा, पुराना घर है, हवा होगी। उसने करवट बदली और सो गया। दूसरी रात ठीक 2:17 पर खुर खुर खुर, जैसे कोई नाखून दीवार पर घसीट रहा हो। इस बार अमन की धड़कन तेज हो गई। वो उठा, दरवाजा खोला और पीछे वाले कमरे के सामने खड़ा हो गया। कमरा बंद था, ताला लगा था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, खुर खुर। अमन ने जोर से कहा, कौन है? आवाज रुक गई। पूरा मकान एकदम शांत। उस रात अमन सो नहीं पाया। तीसरी रात। अब अमन डरा हुआ था, लेकिन खुद को समझा रहा था कि यह दिमाग का वहम है। रात 2:17। इस बार आवाज नहीं आई, बल्कि रोने की आवाज, बहुत धीमी, एक औरत के रोने की। मुझे बाहर निकालो। अमन का खून जम गया। आवाज पीछे वाले कमरे से थी। वो कांपते हाथों से टॉर्च लेकर दरवाजे के पास गया। रोने की आवाज साफ हो गई। मुझे यहां बंद मत रखो। अमन ने ताला छुआ। ताला अंदर से हिल रहा था। अमन पीछे हट गया। अचानक ठक, दरवाजे के अंदर से किसी ने जोर से मारा। अमन चीख पड़ा और भागकर अपने कमरे में बंद हो गया। अगली सुबह अमन सीधे मकान मालिक के पास गया। उसने सब कुछ बता दिया। मकान मालिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने ताला क्यों छुआ? अमन, उस कमरे में कौन है? मकान मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वहां कोई नहीं है, वहां कभी कोई नहीं होता। फिर उसने सच्चाई बताई। 8 साल पहले उस कमरे में मकान मालिक की बहू ने आत्महत्या की थी। रात 2:17 पर उसे महीनों तक घर में बंद करके रखा गया था। मारपीट, भूखा रखना। एक रात उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और फांसी लगा ली। जब दरवाजा तोड़ा गया तो उसके नाखून दीवार में धसे हुए थे। वो मरना नहीं चाहती थी। उस दिन से हर किराएदार 2:17 पर आवाजें सुनता है। जो पीछे वाले कमरे में गया वो दोबारा नहीं लौटा। आखिरी रात अमन ने उसी दिन मकान छोड़ने का फैसला कर लिया। रात की बस सुबह 4 बजे थी। बस तक पहुंचने के लिए उसे रात वहीं बितानी थी। रात 2:16। अमन पूरी तरह जाग रहा था। 2:17। कमरे का बल्ब अपने आप बुझ गया और आवाज अमन के कमरे से आई, बहुत पास से, अब बाहर आओ। अमन की सांसें रुक गईं। उसके कान के ठीक पीछे गर्म सांस महसूस हुई। उसने पलटकर देखा। दीवार के पास एक औरत खड़ी थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ नाखून, लंबे, खून से सने, और वही आवाज, तुमने ताला छुआ था। सुबह 6 बजे पुलिस को सूचना मिली। अमन का कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अमन की लाश फर्श पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ, और पीछे वाले कमरे का ताला खुला हुआ था। दीवार पर नए नाखूनों के निशान थे। आज भी वो मकान अब खाली है। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर रात 2:17 पर उस घर के पास से गुजरते हो तो कोई धीमी आवाज आती है, दरवाजा खोलो।